दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, ये सब श्री परमहंस दयाल जी की ही कृपा है, उनकी ही रहमत है गुरुमुखों के ऊपर, जो उन्होंने जीवों के कल्याण का ऐसा अनुपम साधन बना दिया है। जितनी भी उनकी रचना है सब जीवों के कल्याण के लिए है, जीवों को सत वस्तु प्रदान करने के लिए है। सत वस्तु क्या है? सत वस्तु है मालिक का नाम, मालिक की भक्ति। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कोई भी ये वस्तु तुम्हें नहीं दे सकता, ये केवल दे सकते हैं तो वक्त के परिपूर्ण महापुरुष दे सकते हैं, और हमें स्वयं सम्मुख विराजमान होकर के हमें भर भर झोली प्रदान कर रहे हैं। 6 महीने पूर्व इस धरती पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, लेकिन आज महापुरुषों की वो वाणी चरितार्थ हो गई है, जिसमें सत्पुरुषों ने वर्णन किया है, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत भय हरियावले, जिना मेरा सतगुरु डिठा जाए। कि जिस धरती पर सतगुरु चरण धर देते हैं, जिस धरती पर सतगुरु विराजमान हो जाते हैं, वो धरती हरी भरी हो जाती है, और जो जीव सतगुरु के दर्शन पा जाते हैं उनके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां भर उठती हैं। जैसे इस समय गुरुमुखों के हृदय के अंदर खुशियां ही खुशियां भर रही हैं। ये जो बागीचा बना है बसंत पार्क, ये पूरा का पूरा श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की अपनी धुर दरगाही मौज से बना है। एक एक कोना, एक एक पग जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, कोई भी इसमें जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ चरण न रखे हों। सब श्री गुरु महाराज ने अपनी निगरानी में और अपने निर्देशन में इसको बनाया। गुरुमुखों ने सेवा का इसमें लाभ उठाया, और आज ये क्या का क्या बन गया। रजत जयंती, प्रयाग सरोवर की रजत जयंती के उपलक्ष्य में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने ये बसंत पार्क श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में अर्पित किया है। महापुरुषों की जितनी भी रचना है वो सब हम जीवों के कल्याण के लिए है। वो हमें सद्मार्ग दर्शाते हैं। ये रचनाएं तो बनती जाती हैं, लेकिन उनके पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है, जीवों का कल्याण। जिन गुरुमुखों ने इसमें तन से सेवा की, उनकी भी आत्मा का कल्याण हुआ। जिन गुरुमुखों का धन लगा, उनकी भी आत्मा का कल्याण हुआ। और जो गुरुमुख जन यहाँ आकर सद्गुरु के गुणानुवाद गाएंगे, जो सद्गुरु की महिमा के गुण गाएंगे, जो सद्गुरु का ध्यान करेंगे, उनकी भी आत्मा का कल्याण होगा। ये महापुरुषों की हम जीवों पर बहुत कृपा है। वो हमें खुशियां ही खुशियां देना चाहते हैं। जैसे अभी वचनों में फरमाया कि जितनी भी रचना रचाई है, महापुरुषों का इस संसार में आना ही गुरुमुखों को खुशियां प्रदान करना है, उनके जीवन में आनंद भरना है। उन्हें हर प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके गुरुमुख प्रसन्न होते हैं। और गुरुमुख कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुमुख जन भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, उनके हृदय के अंदर खुशियों के पुष्प खिलते हैं। और जब उनके हृदय के अंदर खुशियों के पुष्प खिलते हैं तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे इसमें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये कृपा, ये दयालता, ये रहमत सदा हम सेवकों पर बरसती रहे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही बसंत पार्क की तरह भक्ति के पुष्प मुस्कराते रहें, हमारा जीवन खुशियों से महकता रहे।
इसीलिए ही महापुरुषों ने ये सारी रचना रचाई है, भक्ति के नियम बनाए हैं। हमेशा हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि भक्ति के नियमों में हमें अपने जीवन को दृढ़ करना है, भजन अभ्यास करना है। इस प्रकार हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलेंगे। जैसे इस धरती ने अपने आप को सद्गुरु के अर्पित कर दिया, कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि यहाँ सड़क नहीं बनाओ, यहाँ पौधा नहीं लगाओ, यहाँ ईंट नहीं लगाओ, यहाँ बुलडोज़र नहीं चलाओ। इसके ऊपर कितने बुलडोज़र चले हैं, कितना कुछ हुआ है, लेकिन धरती ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो आज गुलजार हो गई है। ऐसे ही हम भी अपने आप को जब सद्गुरु के वचनों के अर्पण कर देंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे ही गुलजार हो जाएगा। हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी आनंद मिलेगा और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। आज जो श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने अपने निज कर कमलों से बसंत पार्क का उद्घाटन किया है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सत्संग श्री प्रयाग धाम से बसंत पार्क का, जब श्री हजूर गुरु महाराज जी ने इस पार्क का अपने कर कमलों से उद्घाटन किया था, ये सत्संग परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी द्वारा। ऐसे और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।